सो हेलो भाई अगर बहन लोग, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और पावर स्टडीज और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त और क्लासमेट। तो आज मैं देखने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक और टॉपिक, मोलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो इसमें जो होता है आपको बहुत जन को दिक्कत होता है, क्योंकि फॉर्मूलाज जो होता है एक तो फॉर्मूला से तो हम इसमें ऐसा उसका फॉर्मूला को भी अच्छे से आपको याद रखने की ट्रिक बता देंगे, और उसको सिंपल बिना फॉर्मूला का आप किसी भी चीज का मोलर मास, ठीक है, मोलर मास या नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मोलर मास और मोल्स हम लोग देखने वाले एक और चीज, मोल्स, ये दो टॉपिक देखने वाले। किसी भी चीज का मोलर मास और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये मोल्स का रैम नहीं दिख रहा, मीट किया साथ में, ठीक है, तो वो देखेंगे। ये दो चीज देखने वाले हैं आज को। यही देखना है कि और कोई देखना है? यही देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करे थे मोलर मास। तो मोलर मास सिंपली जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका एटॉमिक मास, जैसे कि हम लेते हैं वो एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, वो हमारा 16U। अगर किसी को इसका याद रखने में दिक्कत है, उसको ट्रिक जानना, तो जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हो। उसका एक ट्रिक वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे सिंपली 1 to 20 तक का याद रख सकते हैं, ठीक है। वो एटम का जिसमें कि आपको ये सब आ जाएगा, हाइड्रोजन से कैल्शियम, ये सब आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। वो एटम का एटॉमिक मास। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसका मोलर मास क्या होता है, आपको उसका क्या निकालना, मोलार मास। तो मोलर मास आप उसका कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन। तो मोलर मास हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब सिंपली कि जो हम एटॉमिक मास उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्राम में, नाम से आपको पता चला, तो वही उसमें वही करना है। तो वो एटम का क्या निकालना आपको, मोलर मास। वो कितना हो गया आपका, 16 ग्राम्स हो गया। तो ये जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है कि वो एटम का जो हम एटॉमिक मास निकाले, तो इससे में तो हमको पता चलेगा कि एक एटम का हम मास निकाले। तो अब हम जो ये एटम का मोलर मास निकाले तो हम कितना एटम्स का निकाले, तो वो जो आपका जो कलेक्शन जो बोलते हैं ना, जैसे कि हमारा होता है 100 को सेंचुरी, 50 को हाफ सेंचुरी, 12 को डजन, ठीक है, वैसे ही होता है। तो वैसे ही जो हमारा एक नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल, तो वो जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। तो 1 मोल जो होता है, आप लोग सिंपल बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ ओ एटम का वेट क्या होगा, उसका मोलार मास हो जाता है, उसका मोलार मास ऑफ ओ एटम विच इज 16 ग्राम्स। ये जो आपका 16 है एक एटम, एक ओ एटम का, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 ग्राम्स, वो है आपका 1 मोल। तो 1 मोल का वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो 1 मोल, या आपको इसके डिटेल जो है ना अगले वीडियो में आपको मिलेगी, इस वीडियो में तो नहीं मिल सकती, अगली वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में पक्का मिलने वाली, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ आप मोलर मास का टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि जो एक टॉपिक करके चले तो ठीक रहता है ना, ढेर सारा टॉपिक पे समझ ही सकते हैं आप लोग। तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका अर्थात कि 6022 पे 20 हो 0, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना होता है आपका 1 मोल का वैल्यू। सांप जैसा बन गया ना, मस्त, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा कितना, 1 मोल का वैल्यू होता है इतना। 6.022 बहुत जगह को 6.023 मिलेगा, दोनों मतलब अप्रोक्स होता है, क्योंकि इसके आगे का भी कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये 1 मोल, अगर आपको मान लीजिए एटम का जो मॉलिक्यूल दे दिया, तो आपको सिंपली जो है दिया है कि वो मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकालो, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या ओ मॉलिक्यूल बोला, तो ओ मॉलिक्यूल हमको पता क्या होता है, O2, मतलब कि अगर आपको सिंपल ओ एटम बोला तो मतलब कुछ ये एक ओ एटम हो गया। आपको बोला ओ मॉलिक्यूल, मतलब कि जो कंबाइन वाला ओ रहता है, ये वाला ओ एटम, ओ मॉलिक्यूल सॉरी,
ये जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है हमारा, नहीं ना होता, कुछ और होता। ये होता हमारा क्या, ओ का मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारा ओ मॉलिक्यूल का जो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ओ मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास क्या है हमारा, मॉलिक्यूल। तो इसका क्या हो गया, टू, दो गो है, मतलब कि 2 इंटू यू 16 यू, यही ना हुआ। इसका भी आपको बता चुके थे, जो एटॉमिक मास वाला में था, इसके बारे में बताया था वहां पे। तो मतलब क्या 32, तो 32 यू निकल गया। तो इसका वो मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना हो जाएगा, कितना हो गया 32 ग्राम्स। सेम चीज है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसका जो है मॉलिक्यूल और एटम का डिफरेंस यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि एटम का मतलब कि सिंगल वही एटम, और उसका मॉलिक्यूल तो वो जिस स्टेट में आपको पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, वैसा वैसा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, बहुत जगह O3, जो हम लोग और ऊपर जाते हैं ओजोन O3 रहता है, वहां पे O3 ना रहता, कुछ और रहता है, O3 रहता है। तो इसमें जो आपको ना उसका एटॉमिक मास तो याद रखना जरूरी है, मस्ट है ना, उसके बिना ये आपका मोलर मास या उसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी आपको इसमें पता चल जाएगा, मोल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत पड़ेगा। तो हम लोग क्या पता है कि 1 मोल का जो है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ओ मॉलिक्यूल्स अगर हो गया, मॉलिक्यूल्स, तो उसका ओ मॉलिक्यूल कितना आ गया हमारा 32 ग्राम्स, यानी ग्राम एटॉमिक मास हो गया उसका, वही ना मोलर मास हुआ हमारा, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग यहाँ से एक रिलेशन देखें कि एक मोल यानी 6.022 into 10⁻23 एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स, या फिर सबसे बढ़िया पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में दोनों आ जाता है, उतना पार्टिकल्स में जो है हम लोग को उसका क्या मोलर मास निकलता है। अगर हमको दिया वो की जगह अगर हमको दिया है H का, तो अगर हमको दिया है कि 1 ग्राम ऑफ H, तो उसमें मोल्स कितना होगा आपको 1 मोल। या फिर हमको आपको एक और अच्छे से बताते हैं कि हमको पता है कि H एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1U, एटॉमिक मास यानी का, और H एटम का मोलर मास 1G हो गया, ठीक है, ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास हो गया हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर जितना भी उसका मोलर मास होता है ना, उतना ही उसका नंबर ऑफ मोल्स मतलब 1 होता है। तो उसका एक फॉर्मूला बताएंगे, उससे आपको सिंपल समझ आ जाएगा। तो 1 ग्राम मतलब कि अगर कोई किसी का भी जो मोलर मास होता है, कोई भी आपको एक वही चीज बता वापस कि मान लीजिए कि आपके पास एक केक है, आप उसको फ्रैक्शन में नहीं बांटे, तो वो क्या 1 रहता है, एक ही रहता है, बस इसमें भी होता है कि जो उसका मोलर मास हुआ ना, वो मोलर मास आप समझिए उसका फ्रैक्शन दिया हुआ। तो जब आपके पास कंप्लीट फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो जो जैसे कि यहाँ पे हम आपको सिंपल ऑक्सीजन एटम में समझने के लिए बता रहे, ऐसा होता नहीं कि मान लीजिए 32 जो है उसका फ्रैक्शन है कि 32 बराबर भाग में हम वो ऑक्सीजन जो इतना रखा हुआ 32 ग्राम्स का है, 32 ग्राम्स, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो उतना मोल्स बन जाएगा कि मतलब उतना उसका बाई हो जाएगा उसका 1/32। जैसे कि हम लोग लिए कि इसका एक पार्ट ना कितना 1/32, तो इतना उसका 1/32 मोल्स हो गया। हम पूरा कंप्लीट लेंगे तो कितना 32/32 हो गया, तो कितना हो गया 31 मोल। हम समझाने के लिए वाला एग्जाम्पल लिए फ्रैक्शन वाला, ऐसे तो सिंपल वही समझ लीजिए, जो उसका ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वही उसका मोलर मास होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वो जो सेम चीज है एकदम, ठीक है, एकदम वही चीज है। ज्यादा कुछ डिफरेंस अगर आप लेने जाएंगे तो भैया लॉस आपका ही है। तो अब जो है ये तो हम लोग देख लिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। ये तो अब हमको बस एक चीज है आपसे, आपको रिलेशन याद रखना है कि आपको दो चीज, सॉरी, आपको मोलर मास कैसे निकालना है वो आपको याद रखना है। और दूसरा चीज जो बनता है हमारा वो है कि आपको, ठीक है, आपका जो भी आपके पास मोलर मास है किसी भी चीज का, तो वो जो भी, जैसे कि हम आपको ओ का मोलर मास जो हुआ 32, ओ एटम का मोलर मास जो हुआ 16 ग्राम, मतलब कि 16 ग्राम में 1 मोल, और ओ का मॉलिक्यूल का जो हमारा क्या हुआ मोलर मास वो कितना 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम्स ऑफ ओ मॉलिक्यूल्स में कितना होगा 1 मोल ऑफ ओ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। और उसी की जगह पे अगर हम H लेते हैं तो 1 मोलर मास ऑफ H यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का एटम
तो उसमें जो होगा उसका मॉलिक्यूल सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 1 ग्राम में 1 मोल। ठीक है, मतलब कि जितना उसका मोलर मास है अगर उसके इक्वल आपको मास दिया हुआ है तो उसमें 1 मोल का। अब हम आपको मोल्स निकालेंगे सिंपल यूनिटरी मेथड और तरीका बताते हैं। यूनिटरी मेथड का तरीका सबसे मजेदार तरीका जो होता है जिंदगी का, क्योंकि ये जो है ना अगर कोई नाकारा आदमी भी इसको ट्राई कर ले तो बनेगा जरूर, लेकिन ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए फॉर्मूला बनाए जाते हैं कि उसको थोड़ा शॉर्ट में निपटा दे। यहाँ से हम देखते हैं क्या है कि हमको पता है, जैसे कि हम ओ का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे सबसे जरूरी है इसलिए हम ओ का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो अगर हम लेते हैं कि ऑक्सीजन एटम वाला लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपको गिवन है 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ओ एटम है। इसमें आप फाइंड करना है मोल्स फाइंड करना है। इसमें आपको पहले उसका मोलर मास पता करना पड़ेगा तब ना होगा कुछ। पहले मोलर मास निकालते हैं, तो मोलर मास तो हम लोगों को पता है ग्राम एटॉमिक मास होता है। मोलर मास ऑफ ओ एटम, मतलब ओ का एटम है, मॉलिक्यूल नहीं। ओ का मॉलिक्यूल होता तो 32 ग्राम्स हो जाता, ओ का एटम मतलब 16 ग्राम्स होगा, है ना। यही है ओ का मॉलिक्यूल एटम का 16 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ ओ एटम। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोलर मास ऑफ ओ एटम निकल गया, तो अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि 16 ग्राम्स में होता है हमारा 1 मोल होता है ना, 1 मोल ना होता है हमारा। तो वहीं पर अगर आपका 1 ग्राम लेंगे तो कितना होगा 1/16 मोल होगा। अरे MOL होगा भाई, बोलता नहीं, गलत लिख रहे, बोलने बोलते तो बोलेगा नहीं, शांति से चुपचाप बैठेगा, हमको टुकुर टुकुर ताकेगा। यहाँ पे हमको क्या ताकता है भाई, खुद ताको नहीं, इसको ताक। तो अब हमको क्या निकालना, 10 ग्राम्स का निकालना। तो 10 ग्राम कितना 1/16 इंटू 10, तो सिंपल आप इसको काट छाट कर दीजिए, 5/8 आ गया। 5/8 मोल। आपका मन है, आपके अंदर अगर टैलेंट है कि आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर डालिए, तो आपका 0.625 डेसिमल में डालिए उसको। अगर आपका ओ का एटम का जगह मॉलिक्यूल हुआ तो मान लीजिए सब जगह आपका ओ का मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ओ का मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या बोलते हैं O2। फिर से हम फिगर नहीं बताएंगे, आपको याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए वो सब कि जो हमारा ओ का जो कंबाइंड रहता है इसलिए होता है। दोनों क्या रहता है हमारा कंबाइंड रहता है, दोनों ओ का हो गया, है ना। ओ का मॉलिक्यूल मतलब O2 हो गया सिंपल। हम यहाँ पे वापस ओ का मॉलिक्यूल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे O2 हो गया, हम लोग सिंपल याद रखते हैं 32 ग्राम्स होता है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे हो गया आपका 32 ग्राम्स हो गया, यहाँ भी हो गया अपना 32 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया। ठीक है, 32 ग्राम 1 मोल हुआ ना उसका, उसके लिए 1 मोलर मास जो उसका 32 ग्राम, मतलब कि 32 ग्राम 1 मोल हो गया। अब तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/32 मोल्स होगा। अब 10 ग्राम से कितना होगा 1/32 इंटू 10, तो इसको काट छाट करते हैं तो यार 16 आ गया, 16 आया ना। तो फिर इसका हो गया आपको 5/16 हो गया। तो इसको भी आपको मान डिवाइड कर डालिए, 5 16 0.0, तो कितना मान 6 32 32, उसके बाद 48 65, 32 हो गया 38 48, हाँ 4 बार ना। क्या ख्याल 4 ही बार में जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 48 कटा 2 0 20 एक बार में, 16 कटा 4 0 2 बार में, 32 कटा 8 0 5 इजिकल्स टू 0.4125, इतना मोल्स आएगा आपका। डेसिमल्स में करके भी बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम से इजी है। ये तो आपका यूनिटरी मेथड से। अगर किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं या फिर फॉर्मूला में होता है कि आपको हम फॉर्मूला बताते हैं उसका आपको एक, तो उसमें अगर फॉर्मूला में जैसे कि आपका सिंपल हम आपको बताते हैं स्पीड वाला में S = d/t होता है। किसी को याद नहीं स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, वो लिख दिया स्पीड इंटू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम, तो गजब हो जाएगा ना, गजब। तो गजब वाला काम नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते तो बहुत अच्छा। आपको याद रखने का भी ट्रिक बताते हैं कि आप सर सिंपल एक चीज का नोटिस क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो। वैसे आप जो है गिवन मास को डिवाइड करें किससे, उसका मोलर मास से, तब आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल रहा है।
जब ही ना चीज की दोनों केस में, यहाँ पे मोल लोग गिवन मास था, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड किया किससे, मोलर मास से, बस उसी का फॉर्मूला बना देता क्या, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना भाई, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये होता है आपका फॉर्मूला, मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल वे मस्का जैसा जाएगा, मस्का। ठीक है, तो वैसा ही, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे, इसको याद रखना क्या है, याद रखना है अपन को, कैसे याद रखेगा हम, इसका एक ट्राइंगल बना डालते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ट्राइंगल्स का एक चीज याद रखना कि जो ये जो होता है अगल बगल में क्या होता है मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे में क्या होता है डिवाइड, डिवाइड होके मल्टीप्लाई जैसा लगेगा। अब यहाँ पे हम तीन चीज पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं मोल्स, यहाँ पुट करते हैं गिवन मास। कुछ याद है यार, ट्राइंगल कहाँ देखते हैं, स्पीड टाइम वाला में था, स्पीड डिस्टेंस टाइम, हमको जब 8th क्लास में था, मतलब बुक में नहीं था, हमको बताया गया था, टीचर्स बताते थे ये ट्राइंगल, लेकिन कोई बताया नहीं था, हम खुद याद रखने के लिए ट्राइंगल खुद से हम वैसे मतलब वैसे क्रिएट कर दिए। गिवन मास हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर डालते हैं, मोल्स गिवन मास, और यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं मोलर मास। तो हमको मोल्स निकालना है, तो गिवन मास या डिवाइड है, गिवन मास डिवाइड है मोलर मास, और हमको गिवन मास निकालना है, तो मोल्स हमको उसके अलावा भी हमको मतलब उसके इक्वल हमको करना, तो उसका इक्वल मतलब मोल्स इंटू मोलर मास। हमको मोलर मास निकालना तो गिवन मास इंटू मोल्स, है ना। या फिर आप सिंपल इसी से ही आप ट्रांसपोज करके बना सकते हैं, मोलर गिवन मास निकालना तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। ये सब सिंपल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त का जैसा बनेगा। तो ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जैसे क्वेश्चंस आप लोग लिख सकते हैं कि आपके पास गिवन है 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको फाइंड क्या करना वहां से, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और आपको एक और क्वेश्चन है, एनटीएससी का एक क्वेश्चन था, उसमें हमको फिलहाल तो क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन उसमें कुछ आया था आंसर मेरा 32 ग्राम्स आया था, हम उसको सॉल्व कर रहे थे बैठ के, तो 32 ग्राम्स आया था, उसका क्या हमारा मोल्स आया था, 32 ग्राम्स ऑफ मोल्स आया था। सो 32 ग्राम मोलर मास, मतलब मोलर मास को फाइंड करने दे सकता है ना, तो मोलर मास को फाइंड करने दिया था, तो मोलर मास को फाइंड किया 32 ग्राम, और उसने हमको 4 ऑप्शन दे दिया, एच एटम, एच मॉलिक्यूल, ओ एटम, ओ मॉलिक्यूल, आपको बताना कि किसका है वो। तो हम लोग को अगर किसी को याद नहीं हो सबका, हमको तो याद था पहले उस टाइम, तो याद था कि ओ का मॉलिक्यूल्स होगा, तो हम सिंपली ओ का मॉलिक्यूल टिक कर दें। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है वो वाला चीज, मतलब बिना प्रैक्टिस के बैठा, तो उसको तो याद नहीं होगा कि ओ का इतना होगा, बस उसको फॉर्मूला पता, कॉन्सेप्ट है भैया उसके पास कि हाँ हमको एस निकालना, एस निकालना, टाइम टेकन हो गया ना वहाँ पे। प्रैक्टिस अगर वो करता वो बंदा, अगर जिसको याद नहीं है कि इसका इतना मोलर मास होता है, उसका उतना मोलर मास होता है, प्रैक्टिस नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, पर 4 बार अलग अलग डिराइव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, एकदम करेगा, तभी वो आंसर टिक कर पाएगा ना। तो इसलिए प्रैक्टिस अगर आप करते जाए, जैसे कि हम इतना आपको क्वेश्चन बता सब ओ मॉलिक्यूल का, ओ एटम का, तो आपको सिंपल याद हो गया होगा कि मोलर मास ऑफ ओ मॉलिक्यूल या O2 का क्या होता है 32 ग्राम, सब एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। तो वैसे ही बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। हम आपको 3-4 बार ये चीज बताए तो आपके दिमाग में तो पक्का ये चीज बैठ गया होगा एकदम कि ओ मॉलिक्यूल का, हम आंख बंद करके पूछेगा कोई ना, क्या कोई याद नहीं है, बस आपको पूछेगा ओ मॉलिक्यूल का मोलर मास 32 ग्राम, आपका मुंह से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें क्या करता है एनटीएससी वाला, हाथ सीधा नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना, आपको इसे घुमा के ऐसा करे पकड़ना है। मेरा तो हाथ पहुंचता नहीं ऐसे करना, लोग भी ऐसे घुमा के पकड़ना है कि नहीं, ऐसे नहीं पकड़ता है। तू बनाता है कि नहीं, अरे बनाता है, दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है, इधर देखिए, इधर समझा, हमको नहीं ताकने का, इधर ताकने का। तो ये था हमारा मोलर मास, मोल्स, दोनों का रिलेशन भी बता दिया, एकदम सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आंख बंद करके कैसे लिखेंगे, आंख खोल के, यानी एकदम ऐसी मस्का जैसा लिखना, वो मिट्टी बटे लगाने का पक्का आंसर आएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन लेंदी होगा, और यहाँ पे जो स्पीड टाइम वाला हम मतलब बताया था आपको कैसे गलती होता है, वैसे मोल्स में ना करें कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
इंटू मोलर मास, वो कभी ना करना। उसका क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, इंटू मोलर मास नहीं, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, और मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, और गिवन मास इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। ये ट्राइंगल्स आपको तीनों रिलेशन में बता दिए थे वो तीनों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। गुड डे, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, टाटा, गुड नाइट। तो जाओ, सो जाओ सब।